ओके। नमस्कार सभी को। आज तारीख है 25 जनवरी 2026। ये छोटा सा अपडेट मेरी तरफ से मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। अच्छा, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अब जैसे कि आप सबको पता है कि मैं मोजारो 2.5 से 5 मिलीग्राम्स पर आ गया हूँ। अब मेरे सामने एक नया चैलेंज था कि मैं उस मेडिसिन को अपने साथ कैरी कैसे करूँ। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत काम आएगी किसी को। आप जब मुजारो का बैक एंड पे पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में कि आपको ये 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखनी है। उसके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि ये 30 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा एक्सीड ना करो। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं ऑल टुगेदर। तो मैंने चैट जीपीटी पे पढ़ा, बट धीरे धीरे मेरे को समझ में आया। मैंने एक कोरियर वाले से भी बात करी, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू गो ओवरसीज इन नियर फ्यूचर। लेट्स क्रॉस द फिंगर्स फॉर द सेम। और उन्होंने मुझे बताया कि आप इसको 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी रख सकते हो, इसके ऊपर सारी दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, सारे उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा ठीक है, बट मैं तब भी सेटिस्फाइड नहीं रहा, तो मैंने उसको पढ़ा चैट जीपीटी पे और थोड़ा सा रिसर्च किया। सो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपको मेडिसिन लंबे टाइम तक चलानी है तो आपको 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है। आप उसको 6 महीने बाद यूज़ करो, तो आज परचेज करने की तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने उसको एक बार बाहर निकाल लिया, उसमें एक लाइन बार बार लिखी आ रही है कि अगर आपने उसको यूज़ कर लिया एक बार भी, तो उसके बाद आप उसको 21 डेज तक यूज़ कर सकते हैं, और उसको आप दोबारा फ्रीज ना करें, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब उस मेडिसिन, उस इंजेक्शन को अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम सिरिंज लगाते हैं। मैंने पुरानी वीडियोस में शेयर किया हुआ है, अगर किसी को देखना है तो वहाँ से देख सकता है। तो हम उसको लगाते हैं और फिर हम इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में। तो उसमें ऐसा मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हमने एक बार यूज़ कर लिया है तो उसको हम दोबारा 30 डिग्री टेम्परेचर के नीचे रख सकते हैं या कुछ। मैं तो उसको रखता हूँ अनफ्रीज कंडीशंस में बिटवीन 2 डिग्री टू 8 डिग्री टेम्परेचर। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। तो क्लैरिटी ये है, जब तक आपने एक मुजारो लिया है, जैसे मैं 2 खरीदने वाला हूँ 2 महीने के लिए, तो एक मैं 1 महीने यूज़ करूँगा और एक मैं करूँगा अगले महीने यूज़। तो जो अगले महीने यूज़ करूँगा उसका टेम्परेचर मैं मेंटेन रखूँगा बिटवीन 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। जो मैं पहले महीने यूज़ करूँगा, तो ऑब्वियसली जब मैं उसको निकालूंगा मैं यूज़ करूँगा। तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द सेम कि हम उसको 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी रह सकते हैं, मेडिसिन ख़राब ना हो। तो इस वजह से मैं उसको सेफर साइड के लिए उसको इस टेम्परेचर में मेंटेन करके रखता था। हाँ, ये एक चीज़ नई ऐड ऑन हुई है कि उसको मैं निकाल के रूम टेम्परेचर भी रख सकता हूँ। वो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वो दवाई ख़राब हो जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि सेफर साइड जो उसमें 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रखा हुआ है, आप उसको वैसे ही मेंटेन करो। चाहे उसको फिर आप एक हफ्ते मिस कर दो, स्किप कर दो, या अगले हफ्ते स्किप कर दो, या हर हफ्ते लगाओ, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन थी और एक डिस्कशन था मेडिकल मेडिसिन्स को कोरियर करने वाले के साथ, और कुछ जो उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता हाउ टू यूज़ इट और हाउ टू कीप इट। अब उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो मेरा ट्रैवल टाइम होगा वो थोड़ा सा जो भी होगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मैं उसको 12 घंटे के करीब करीब 12-16 घंटे के करीब करीब मैं उसको नहीं रख पाऊँगा नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो मुझे तो वो 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है ना। तो उसके लिए मैंने एक बैग मंगाया है अमेज़ोन से। अच्छा, इसमें लिखा हुआ था इट इज़ नॉट रिटर्नेबल, तो मैंने रिस्क लिया और ये मैंने पहले ही खोल लिया था आपको दिखाने के लिए। फिर मैंने दोबारा पैक कर दिया, मैं को दिखाऊंगा अच्छा लगेगा। तो ये मुझे लगा था कि शायद ख़राब आएगा, बट ठीक है। ये देख रहे हो आप, इस पर लिखा हुआ है कूल बैग। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये बहुत शानदार और बढ़िया चीज़ मुझे लगी। इसमें आपको एक कैरी बैग मिलेगा। इसको साइड रख देते हैं, खोलते हैं। जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी वो थी ये टेम्परेचर। अगर आप देख पा रहे हैं तो टेम्परेचर लिखा हुआ है। स्मेल बड़ी अजीब सी है इसकी, बट ये जो बॉडी है वो ऑथराइज्ड है टू कैरी ओवरसीज इन प्लेन्स एंड ऑल। अच्छा, मैंने ये टेम्परेचर
वाला भी देखा था डिवाइस, ये 100 या 120 रुपीज़ का मीशो पे मिल रहा था, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था उसको। मुझे कुछ ऐसा प्रॉपर चाहिए था कि जिसको मैं बिना खोले उसके ऊपर से मेडिसिन का टेम्परेचर देखूँ, तो ये मेरे को बेस्ट लगा। अब मैंने रिस्क लेके इसको मंगाया, बट ये ठीक है। अब इसकी क्वालिटी भी ठीक है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है। ये रिव्यू मैं दे सकता था अमेज़ोन पे, बट नॉट इंटरेस्टेड। मुझे तो सिर्फ जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि उस एक इंसान की मदद करनी है या जानकारी शेयर करनी है जिसको ये एक्चुअली में ऐसा कुछ सिनेरियो आया है उसकी लाइफ में, क्योंकि मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती। या तो मैं बहुत रैंडम सिनेरियोज को ट्रैक करता हूँ, बट ठीक है, वो दूसरी चीज़ है। अच्छा, ये मैंने खोल लिया है। इसके अंदर ये आपको पाउच मिलेंगे, ऐसे करके कुछ पाउच। ये भी 100 रुपये में 2 पाउच मिल रहे थे मीशो पे। ये है आइस पैक है, और ये 24 आवर्स का रहता है, मेड इन चाइना है। प्रेशर कूलिंग आइस पैक इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी नाइलॉन composition PVC. It's durable that can be reused 100 of times. Be reused 2 to 3 years. Okay. How to use? Freeze for 8 to 10 hours. Place in the mesh pocket of the cooling case. Will keep cool for approximately 8 hours. तो मतलब 8 घंटे तो उसके हैं ही हैं बहुत बढ़िया से। डिपेंडिंग ऑन द यूज एंड द एम्बियंट टेम्परेचर। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर में जाओगे तो ऑब्वियसली वो तो घटती बढ़ती रहेंगी, बट 8 घंटे ये प्रॉमिस करें। वार्निंग भी लिखी है इसमें, डू नॉट स्वॉलो कंटेंट, कॉशियस एक्सटर्नल यूज ओनली। तो अच्छा, इसमें पानी नहीं है, इसके अंदर जेल होता है, जेली टाइप। अच्छा, तो एक ये मिलेगा, इसके साथ हमें एक और ये मिलेगा, ठीक है। तो हमको ये दोनों फ्रीज करने हैं 10 घंटे के लिए, और इसको ऐसे करके रख देना है। ये डीअटैचेबल बैग है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको आप ऐसे खोलेंगे, अच्छा खुला हुआ था, बंद कर दिया मैंने। इसको ऐसे खोलेंगे, इसके अंदर आपको यहाँ इंसुलिन आप रख सकते हैं अपनी, या मुजारो, और इसके साथ साथ एक जिपर वाला भी है यहाँ पर, यहाँ से खोलो। तो मैं इसमें से 2 ही चीज़ें रखने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं अपनी शुगर टेस्ट करने की बीटो वाली जो मशीन है वो भी रखूँगा, स्ट्रिप्स और नीडल्स और सब कुछ। तो ठीक है, यहाँ पर हम जो मर्जी अपना कैरी कर सकते। मैं नीडल्स और मुजारो रखूँगा, ठीक है। और इसकी जो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी वो ये थी, इस बैग के अंदर यहाँ पर एक पॉकेट है चेन वाली। अगर कुछ आप चाहें तो या तो इस पाउच को यहाँ पर भी घुसा सकते हैं, जो कि मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करूँगा, मैं इसको यहीं रखूँगा ताकि वो इंसुलेटेड है। इसके साथ एक और यहाँ पर इन्होंने चेन दी हुई है, पॉकेट है। इस पॉकेट के अंदर भी एक पॉकेट है, ये पॉकेट है। इसको आप खोलेंगे तो यहाँ से आप इसको डीअटैच कर सकते हैं। यहाँ पर सेल डलते हैं इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार खोल के। इसको थोड़ा सा हम ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये खुल जाएगा। ऐसे वाले सेल्स हैं इसमें। ये आप कहीं से भी जो मोबाइल जो घड़ी वाले होते हैं उनके पास से ले सकते हैं, ठीक है। इसको स्लाइड करके अंदर कर देंगे। अच्छा, इसके साथ एक वायर अटैच्ड है जो कि है ये। मैं इसको इस वायर को खोल कर अभी नहीं खोल रहा हूँ। ये जो है ये शायद कुछ होगा टेम्परेचर मेजर करने का, कुछ मुझे पता नहीं, मर्क्यूरी है क्या है। तो इसको मैं खोलकर उस अपने इंसुलिन के पास रख दूँगा इस पाउच के अंदर, और मैं इसको खोलूँगा नहीं 8 घंटे 10 घंटे जो भी होगा। इससे क्या होगा कि मुझे, आप चाहो तो इसको अंदर भी रख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, बट अगर इसको अंदर रखोगे ना तो आपको इसका टेम्परेचर दिखाएगा। बट मुझे देखना है इसके अंदर का, तो मैं इस वायर को खोल के इसके अंदर डाल दूँगा, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ सारी चीज़ें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि कहीं पैसे वेस्ट ना हो जाए, बट अच्छा है, ये सही था। मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं इतनी चीज़ें मंगाता हूँ ना घर बैठे बैठे, अगर मैं ये सारे रिव्यूज़ ही करने लग जाऊँ तो शायद लोग ज़्यादा लाइक करें। वो उनको ये डायबिटीज़ रिलेटेड कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, बट खैर मुझे उस चक्कर में पड़ना भी नहीं, किसी को पसंद आने या ना आने के लिए। मुझे तो सिर्फ शेयर करते जाना है, क्योंकि मैंने इसके लिए स्ट्रगल किया।
मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे कैरी करूँ, मिल्टन की बॉटल में ले जाऊँ या बर्फ़ डाल के ले जाऊँ या एक और बॉटल आती है उसमें ले जाऊँ, तो मुझे वो इतना फिजिबल लगा नहीं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बैग अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको हम अपने लैपटॉप बैग में रखेंगे या जो भी हमारा हैंड बैग होगा उसमें रखेंगे, टेम्परेचर दिखता रहेगा। अभी 23 डिग्री टेम्परेचर हो गया इसका, क्योंकि मैंने हीटर चलाया था तो रूम टेम्परेचर ज़्यादा है, और वैसे टेम्परेचर जो है वो 17 मैक्स दिखा रखा है गूगल ने वेदर फोरकास्ट। तो एक ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, अगर किसी को भी ट्रैवल करना है तो अभी तक तो मेरा ये बैग मतलब देखने में तो बहुत अच्छा लगा है। बाकी जब मैं इसको यूज़ कर लूँगा जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर आपको ये इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपडेट ज़रूर करूँगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो बस यही मुझे बोलना था। थैंक यू, और जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा आई विल शेयर। थैंक यू।